फाइलम की बात करते हैं फंजाई की, दैट इज ड्यूटेरोमाइकोटा, जिसको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। पहले आप लोग देखोगे इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। इट मीन्स कि ये ऐसे फंजाई होते हैं जो कि नॉर्मल फंगस ग्रुप से बिहेव नहीं करते। इनके अंदर जो बिहेवियर चेंजेस है उसमें सबसे मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि ये लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा था जैसे एस्कोमाइकोटा में आपके जो थे जाइगोमाइकोटा थे या बेसिडोमाइकोटा थे, इन सब के जो लाइफ साइकिल्स पढ़े थे उनमें हमने एक चीज़ देखी थी कि ये लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि जितने भी आपके लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन उनके अंदर मस्ट होती है। लेकिन इस ग्रुप के अंदर अगर आप देखो तो ये जो होते हैं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। इस ग्रुप में हम लोग वो तमाम फंजाई को रखते हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि इसके अंदर बेसिकली कुछ जो जीनस है या कुछ जो स्पीशीज हैं वो एसिटोमाइसीट्स यानी कि एस्कोमाइकोटा से मिलते हैं, कुछ जाइकोमाइकोटा से मिलते हैं, कुछ बेसिडोमाइकोटा से, यानी रिजेम्बलेंस उनकी इन तीनों बकाया फाइलम से मिलती हैं। लेकिन वो क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, या साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि शायद वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं लेकिन अभी तक हमें उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्लियर नहीं है, इस वजह से हम लोगों ने इनको जो है वो एक अलहदा फाइलम जो है वो डेजिग्नेट कर दिया है, फाइलम ड्यूटेरोमाइकोटा यानी कि इम्परफेक्ट फंजाई। इनको समटाइम्स सेकंड फंजाई भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है इसको अब क्लासिफिकेशन हम जब भी करते हैं तो हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे रिजेम्बलेंस इनकी जो है वो एस्कोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा या बेसिडोमाइकोटा से तो है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से इनको हम लोग सेपरेट करें और इनको हम जो क्लासीफाई करें वो इनके डीएनए की बेसिस पे करें, यानी इनका डीएनए जैसा होगा उसकी बेसिस पे हम इनको फर्दर क्लासीफाई करते हैं। अब इनके अंदर जो है वो 4 बेसिक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट ग्रुप्स जो है वो जनरा वो हम देख लेते हैं। पहला है पेनिसिलियम। यू ऑल नो पेनिसिलियम वाज द वन जिसके अंदर से पहली एंटीबायोटिक जो थी वो क्रिएट हुई थी। दैट्स वाई ये सबसे ज़्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। फिर हमारे पास एस्परगिलस है जिसे हम ब्राउन मोल्ड कहते हैं। देन वी हैव द अल्टरनेरिया और आखिर में हमारे पास आता है हेलेमेंथीसोस्पोरम और फिर फुसेरियम। ये पांचों जो हैं ये बेसिकली हमारे पास इंपॉर्टेंट जनरल्स है हमारे पास ड्यूटेरोमाइकोटा के, और इनको जो है वो हम लोग जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट इनके जो जितने भी ह्यूमंस के जो जितने भी यूसेज में हैं या ह्यूमंस का जो जितना इंटरेक्शन है वो इन 5 जनरल के जो स्पीशीज़ हैं उनसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद हम इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीशी को डिस्कस कर लेते हैं जो कि है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम बेसिकली यू ऑल नो कि पेनिसिलियम जो था ये पहली एंटीबायोटिक जो थी इसने क्रिएट करवाई थी। सो दैट्स वाई ये जो है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बताऊँ वो ये है कि इनके अंदर सेप्टेट हाइफे होते हैं, और सेप्टेट हाइफे होना ड्यूटेरोमाइकोटा का एक और डिस्टिंग्विश जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो था वो सेक्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एब्सेंस होना, और दूसरा जो है वो सेप्टेट है। अब अगर सेप्टेट का मतलब आप यहाँ पे देखो तो इसके जो टाइप्स हैं, इसके जो हाइफे हैं उनके अंदर आपको जो है वो सेपरेशन इस तरह से नजर आएगी। अगर ये एक आपका सेल है तो उसके साथ जो दूसरा सेल है वो उसके दरमियान जो है वो एक सेपरेशन है, तो इसकी वजह से हम इसे सेप्टेट हाइफे कहते हैं। अब सेप्टेट हाइफे की वजह से इनके अंदर जो है वो एक स्पेशल एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन स्पोर्स से होते हैं उन स्पोर्स को हम लोग कोनिडिया कहते हैं। अब कोनिडिया जो है ये बेसिकली हमारे पास इस स्पेशल टाइप के हाइफे पे ग्रो करते हैं जिसको हम लोग कोनिडियोस्पोर कहते हैं, और ये कोनिडियोस्पोर जो है वो अपनी अरेंजमेंट जो होती है उसकी सर्टेन अरेंजमेंट होता है और उसके ऊपर कोनिडिया जो है वो क्रिएट होते हैं। ये कोनिडिया जो होता है ये विंड या दूसरे मीन्स से जब डिस्पर्स होते हैं तो ये जहाँ जहाँ के गिरेंगे वहाँ पर दोबारा से पेनिसिलियम का जो स्ट्रक्चर है या पेनिसिलियम का जो फंजा या स्पीशी है वो दोबारा से अपने आप को ग्रो करवाएगी। तो इनकी रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होती है। कोनिडिया जो होता है वो जिस स्ट्रक्चर पे ग्रो करते हैं उसको हम लोग कोनिडियोस्पोर कहते हैं, और ये स्पेशल टाइप के हाइफे कंसीडर होते हैं। कोनिडिया के जो अरेंजमेंट होती है यानी कि इन स्पोर्स की जो अरेंजमेंट होती है कोनिडियोस्पोर पे वो डिपेंड करती है फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी, और वो डिफरेंट होते हैं हर जीनस पे हर स्पीशी में। अब यहाँ तक आपको हम लोगों ने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि हमारे पास ड्यूटेरोमाइकोटा जो है वो स्पेशल फंजाई होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, या अगर होती है तो वो अभी तक साइंटिस्ट को जो है वो नाउन नहीं है। थैंक यू।